So welcome back students. Last time we have dropped this class over here at this point. We will continue our next topic from here onwards only. So the next topic is force on a current carrying conductor in a magnetic field. होता क्या है, जब भी हम कोई भी अपना कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर हमारा कोई भी कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा हो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो हमेशा उस पर एक फोर्स लगेगा, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। दैट ठीक है। तो इसका कैसे होता है ये समझिए। अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। आपको अच्छे से पता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो होगा वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा जो कि एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है एंड एक्सर्ट अ फोर्स व्हेन अ मैग्नेट इज प्लेस। और उसके पास अगर हम मैग्नेट ले आएंगे तो उस कंडक्टर पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। सिमिलरली अ मैग्नेट ऑल्सो एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द कंडक्टर। द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय। और जो ये फोर्स लगेगी इसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए हमारे पास एक रूल है, दैट इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ ध्यान से सुनिएगा कि जो भी कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो अपनी एक खुद की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और वो मैग्नेटिक फील्ड जब मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट होती है तो क्या होता है, उनमें रिपल्शन या अट्रैक्शन होता है। ठीक है, वो रिपल्शन और अट्रैक्शन और कुछ नहीं, क्या एक फोर्स होता है, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो वो फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकलती है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें देख सकते हो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। उस एक्सपेरिमेंट को मैं अभी आपको वीडियो भी दिखाऊंगा उसकी। तो एक एक्सपेरिमेंट है कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे किस तरीके से मैग्नेट में के आसपास अगर रखेंगे तो किस तरीके से फोर्स लगता है। तो एक देखिए, एक स्टैंड है। स्टैंड पे क्या हो रखा है, हमने एक वायर लपेट रखी है और उस वायर को हमने किस पे, एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के थ्रू हम इसमें करंट पास कर रहे हैं। ठीक है, करंट सर्किट देख पा रहे हो, बैटरी से चल रही है, करंट फ्लो का डायरेक्शन देखे प्लस टर्मिनल से होता हुआ, लेट मी ड्रॉ, ये प्लस टर्मिनल से होता हुआ इधर आया और इधर से फिर ये इस कंडक्टर के थ्रू होता हुआ कंडक्टिंग पाथ बनाते हुए क्या हो गया, ये आपका ये पूरा सर्किट क्लोज हो गया। अभी देखिए बीच में हमने नॉर्थ साउथ की एक बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट हमने इसके पास ले आए। अब क्या होगा, एक्सपेरिमेंट सेटअप देखिए। अ कंडक्टर जो पी क्यू, हमने पी क्यू कंडक्टर है इसको हमने क्या किया, सस्पेंड किया फ्रॉम द स्टैंड, यानी लटका के रखा हुआ है। हॉर्सशू मैग्नेट के जैसे ही इसके पास हम लाएंगे तो कह रहे हैं द हॉर्सशू मैग्नेट इज प्लेस सच वे दैट द रॉड लाइज बिटवीन द टू पोल्स। यानी कि जो रॉड होगी ये नॉर्थ और साउथ पोल के बीचों बीच होनी चाहिए। बीचों बीच का मतलब ये जहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल है उसके बीच में होनी चाहिए ये। ठीक है, ये रॉड लटकी हुई। कंडक्टर को फिर हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे और इसमें करंट पास करना शुरू करेंगे। तो पहला पॉइंट सुनिएगा, ऑन क्लोजिंग द की द कंडक्टर गेट डिस्प्लेस्ड वर्ड लाइट। जैसे ही हम इसमें करंट पास शुरू होगा ये जो पी क्यू कंडक्टर है ये राइट साइड की तरफ बेंड हो जाएगा, यानी कि अवे फ्रॉम द मैग्नेट की साइड ये बेंड करेगा। ऑन अगर मैं इस करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल इधर कर दूं और नेगेटिव टर्मिनल इधर कर दूं, तो क्या होगा, ये कंडक्टर जो लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ जा रहा था अब ये किधर के साथ डायरेक्ट होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ, यानी अपोजिट डायरेक्शन में इसकी फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। थर्ड पॉइंट कह रहा है, ऑन चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट। अगर ये जो हॉर्सशू मैग्नेट की जो पोलैरिटी, यानी अगर इधर नॉर्थ कर दूं और इधर साउथ कर दूं तब भी इसका क्या होगा, तब यानी अगर इधर नॉर्थ कर दूं और इधर साउथ कर दूं तब भी इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। When a current carrying conductor is placed perpendicular to the direction of the magnetic field, the maximum displacement occur, indicating the maximum force of the conductor। ध्यान से सुनिएगा, ये कह रहा है, ये वाला पॉइंट कह रहा है ये कि अगर ये मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस और ये कंडक्टर एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यानी कि ये देख पा रहे हो ये मैग्नेट की लाइन और ये कंडक्टर की लाइन, अगर इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी कि ये जो फोर्स लगेगी वो सबसे ज़्यादा लगेगी। अगर यही इस कंडक्टर, अगर यही इसकी उल्टी कंडीशन कर दी जाए, यानी जैसे ये मैग्नेट रखी हुई है ना, ये जैसे मैग्नेट रखी है और इसी की डायरेक्शन में हम क्या रख दें, इसी के पैरेलल में रख दें, ठीक है, यानी इसके बगल में रख दें कंडक्टर, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, देयर विल बी नो फोर्स ऑन दिस। यानी परपेंडिकुलर रखेंगे तो इस पर फोर्स लगेगा और अगर पैरेलल रख दें तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो परपेंडिकुलर और पैरेलल का केस समझ में आ गया। परपेंडिकुलर कुछ नहीं है, जैसे ये रखा तो इसके जस्ट ऐसे हमने रख दिया इसके नीचे, एक वीडियो भी दिखाएंगे उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आई थिंक इट्स क्लियर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कंडक्टर का टुवर्ड्स लेफ्ट,
एंड टुवर्ड्स राइट अकॉर्डिंग टू द करंट फ्लो। तो ये वो बताता है हमें, क्या बताता है ये हमारी, कि किस तरीके का फोर्स हमारे कंडक्टर पे लगता है। इसको समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। ये जब बोलेगा इसको मत, इसके इस सेक्शन को नहीं देखना, अभी देखिए क्या है, ये ध्यान से सुनिएगा। ये मैग्नेट है, ये आपकी मैग्नेट है, ठीक है। अब इस मैग्नेट में इन्होंने कंडक्टर रखा है, ठीक है। ये देखिए इसमें कैसे ये परपेंडिकुलर पोजीशन है एक दूसरे के, है ना। ये इसकी फील्ड ऊपर से नीचे आ रही है और ये इसके परपेंडिकुलर रखा है। अभी क्या कर रहा है, इसमें करंट पास कर रहा है। तो देखो इसको किस तरीके से फोर्स लगेगा किस पे, ये जो कंडक्टर है। हाँ हाँ चल आके, अभी देखिएगा, हमने ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव कनेक्ट, देखो इस पर फोर्स लगा अंदर की साइड, है ना। अब ये देखना है ये क्या करेगा, पोलैरिटी चेंज करेगा कलर के, मतलब अब पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का पोलैरिटी चेंज करेगा। देखो उसने रेड वाला अब इधर लगाएगा, ब्लैक वाला उधर क्लिप लगा रहा है। अब देखो इसका फोर्स इधर लग रहा है। तो एज वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। पहले अंदर की साइड लग रहा था, अब बाहर की साइड लग रहा है। देख रहे हो ना फोर्स। और ये आपकी मैग्नेट है, ये किस कंडीशन में इस टाइम इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ठीक है। ये डायरेक्शन जो फोर्स की डायरेक्शन है हम कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, विल डिस्कस लेटर ऑन। देख रहे हो ये एस पोजीशन, और जब ये चेंज कर दी इसने पोलैरिटी तो अंदर की साइड डायरेक्शन, ठीक है। सो ये इस वीडियो में ये दिखाना चाह रहा था। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। नाउ विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम द लास्ट पॉइंट वेयर वी हैव ड्रॉप। ओके, now we will be going to discuss Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule क्या कहता है, Fleming's left hand rule states that when a current carrying conductor is placed in an external field, यानी कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेट के पास रखेंगे यानी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो कंडक्टर पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। और वो किस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एंड टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। यानी कि अगर मैग्नेट की फील्ड ये है, मैग्नेट की फील्ड को हम बी से दिखाते हैं, और करंट की अगर ये है यानी करंट की डायरेक्शन यहाँ पे, तो जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा। इसके इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का, इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री, और इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इसीलिए हमारे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये तीन फिंगर दिखाई गई है। इस तीन फिंगर में देखिए ये तो किसकी डायरेक्शन दिखाता है, ये दिखाता है डायरेक्शन ऑफ द कॉइल्स टर्न, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये फोर्स की डायरेक्शन होती है थंब वाली, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड यानी बी की डायरेक्शन, और ये वाली होती है करंट की डायरेक्शन। इसको याद करने का तरीका है FBI। इस F यानी थंब, B मतलब आपका इंडेक्स फिंगर, और ये मिडिल फिंगर जो होती है इसका नाम रखा है I से, यानी करंट। FBI क्या है, आपको पता होगा, US की जो पुलिस का नाम होता है उसे FBI बोलते हैं, ठीक है। फोर्स, मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा वाला करंट। तो ये तीनों एक दूसरे के बीच में हम कैसा रखते हैं, परपेंडिकुलर। अब आगे बढ़ते हैं। A left hand can be held as shown in the illustration as shown as to give represent three mutual orthogonal axes of the thumb, forefinger and middle finger। ये कह रहा है लेफ्ट हैंड को हम अपनी तीनों फिंगर को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं कि तीनों फिंगर एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। आगे देखेंगे अभी। If we arrange the thumb, the center finger and the forefinger of the left hand at right angle to each other, then the thumb points toward the direction of force, the center finger gives the direction of current, and the forefinger यानी इंडेक्स फिंगर जैसे बोलते हैं, इट्स फर्स्ट फिंगर से बोलते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। यानी FBI में और कुछ नहीं है, लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अपने लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर्स को, फर्स्ट यानी थंब, फिर फर्स्ट फिंगर और ये मिडिल फिंगर को, अगर हम एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएं तो थंब जो होता है वो फोर्स देता है, जो फर्स्ट फिंगर होती है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड देती है, और जो मिडिल फिंगर होती है आपका क्या देती है, करंट देती है। अब आप आगे के टॉपिक में अपने फिंगर को पहले ही ऐसे स्ट्रेच करके रख लीजिए, ठीक है। नाउ अभी इसको समझने के लिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को समझने के लिए हम एक वीडियो और देखते हैं।
नाउ दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को डिजाइन, हमने इसको और डिटेल में दिखे। देखिए हमारी जो मोटर रोटेट करती है वो क्यों रोटेट करती है, वो इस तरीके से रोटेट करती है क्योंकि ये नॉर्थ से, आप देखिए नॉर्थ मैग्नेट जो मोटर के अंदर क्या होता है, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, और बीच में होती है हमारी कॉइल, देख पा रहे हो ये रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस और इधर लिखा हुआ है माइनस, ये देख सकते हो ये प्लस है और ये क्या है आपका माइनस है, ठीक है। अब ये प्लस से करंट फ्लो हो रहा है, देख पा रहे हो एरो की डायरेक्शन भी यही कह रही है कि, और घूमता हुआ कहाँ आ रहा है, माइनस के साइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में इन्होंने अपने उसको ट्रायंगल को इस तरीके से, फोर्स, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा करंट। अब ये पूछा है कि रोटेट कैसे होगा, देखिए करंट कैसे फ्लो कर रहा है इस तरीके से। अब इसने क्या किया, अपने तीनों फिंगर को स्ट्रेच किया, ये थंब जो जा रहा है ये फोर्स बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा और ये करंट, ओके। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाती है, तो इसने अपने इंडेक्स फिंगर जो पॉइंट करी वो भी नॉर्थ से साउथ की तरफ पॉइंट करी, ओके। आगे बढ़ते हैं। करंट की डायरेक्शन देखिए क्या कह रहा है, अब आप देखिए एरो दिखा रहा है ये वाला एरो, ठीक है। ये एरो की, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा है, करंट की डायरेक्शन देखिए एरो है, तो फोर्स क्या लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि ये थंब जो है अपवर्ड दिखा रहा है। इसी तरीके को समझने के लिए एक और एग्जांपल से समझिए, इसमें दिखाया गया है ये कंडक्टर है और ये हमारे थंब से हम इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, ठीक है। वही थंब आपका फोर्स दिखाएगा। अब देखिए इसने अपनी इंडेक्स फिंगर किधर रखी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। अपना थंब किधर रखा, ये इंडेक्स फिंगर किधर, ये मिडिल फिंगर किस साइड रखी, करंट की डायरेक्शन में। तो फोर्स देखिए, फोर्स की डायरेक्शन, थंब की डायरेक्शन क्या है, अप साइड, तो यानी इसमें जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, टुवर्ड्स अप, ठीक है। तो कंडक्टर आपका ऊपर की साइड मूव कर जाएगा। यही करंट अगर, मेरी बात ध्यान से सुनना, अब यही करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो अब अपना थंब घुमा लो, लेफ्ट हैंड का थंब को तीनों स्ट्रेच कर लो। अब इंडेक्स फिंगर तो उसी साइड में रहेगी जिसमें आपका ये जा रहा है। अब जो आपका ये मिडल फिंगर थी इसको उल्टा कर लो, 180 डिग्री घुमा लो, तो अब आपको फोर्स जो लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यानी अगर इसी करंट की डायरेक्शन, बेटा इसी करंट की डायरेक्शन इसकी उल्टी कर दी जाए तो फोर्स जो लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो यही ये इसमें समझाने की कोशिश कर रहा है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिकल मोटर्स। इलेक्ट्रिकल मोटर, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। इसके आगे का पार्ट आपका कट्टा हो चुका है आपके एग्जाम से। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल मोटर? इलेक्ट्रिकल मोटर जो बेटा मैंने अभी भी बताया और कुछ नहीं होता है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल्स होती हैं जो कि अंदर घूमती रहती हैं, और वो घूमती किस वजह से हैं, क्योंकि उन पे मैग्नेट अंदर होती है ना। अभी हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखाया था, ऐसी मैग्नेट मोटर के अंदर होती है, और जब करंट फ्लो होता है उन वाइंडिंग्स में से जो हमने दिखाया था प्लेट, तो उस पर फोर्स लगता है, उसी फोर्स की वजह से मोटर घूमती है, ठीक है। ये देख भी सकते हो, ये फोटोग्राफ में दिखाया भी है किस तरीके से फोर्स प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, तो किस तरीके से दो मैग्नेट्स के बीच में, नॉर्थ और साउथ के बीच में किस तरीके से ये कंडक्टर्स अंदर घूम रहे हैं कंटिन्यू, है ना। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करके, यानी करंट को यूज करके मोशन प्रोड्यूस करती है, और मोशन क्या है, एक मैकेनिकल मूवमेंट कहलाता है। तो याद रखिए, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ मशीन दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मोस्ट इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन, जितने भी मोटर्स घूमती हैं वो क्यों घूमती है, बिकॉज ऑफ द मोटर की मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट के इंटरेक्शन की वजह से घूमती है। इन दोनों को एक दूसरे से कट करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट एक दूसरे को कट करते हैं, जिसकी वजह से उन पे वाइंडिंग पे क्या लगता है, फोर्स लगता है, और इट जनरेट्स अ टॉर्क। और ये आपकी जो मोटर की शाफ्ट होती है, इसे बोलते हैं हम शाफ्ट, और ये शाफ्ट होती है, ये घूमने लगती है ये, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर होती है। अभी किस फंडे पे काम करती है, इसको जो वर्किंग प्रिंसिपल है,
इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, द आर्मेचर कंडक्टर विच कैरीज करंट experiences फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये कह रहा है जो इलेक्ट्रिक मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है, हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उसी फंडे पर ये काम करती हैं। आई होप इस चैप्टर में आपको क्लियर हो चुका होगा। एनी डाउट यू हैव यू कैन आस्क मी। इसके बाद हम आपका ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड एनी डाउट आई गेस आ सकते हैं बिकॉज ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कोई डाउट आए तो यू कैन आस्क मी।